बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो चुकी है, जिसके टोटल 20 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 7 नवंबर है और आप 8 को भी अपलोड कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। एक दिन का ग्रेस टाइम मिलता है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो MSAVU सर्विसेज को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम असाइनमेंट्स की यूजेस और GDBs के सोल्यूशन आपको मिल सकें और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने BScs किया है कंप्यूटर साइंस फ्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो पिछले तकरीबन 4 साल से मैं असाइनमेंट्स बना रहा हूँ, स्पेशली CS201 की, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग की होती हैं, CS304 है, CS302 है। इसके अलावा इसकी ये फर्स्ट असाइनमेंट है और इसकी सेकंड असाइनमेंट भी हम बनाते हैं, जो कि सिस्को का कोर्स होता है 2 to 3 वीक का और काफ़ी लेंथी असाइनमेंट होती है, वो भी हम बनाते हैं। अगर आपने पेड असाइनमेंट बनवानी हो तो नंबर आपको मिल जाएगा। मैं पेड असाइनमेंट भी बनाता हूँ, तो और क्यूज़ भी हम करते हैं पेड, तो वो भी आपके लिए सर्विस अवेलेबल है अगर आप करवाना चाहें। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप खुद करें। मैं आपको कंप्लीट डिटेल समझाऊँगा इस वीडियो में ताकि आप ईज़िली अपनी असाइनमेंट्स खुद बना सकें। लेकिन अगर आप फिर भी कोई इशू आते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। अगर पेड बनवाना चाहें तो पेड भी बनवा सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपने खुद करना है अपना, ताकि नेक्स्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें इस तरह की असाइनमेंट्स आनी हैं प्रोग्रामिंग की, C++ की, तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प रहेगी अगर आप खुद करेंगे तो। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं जी। असाइनमेंट नंबर 1 है, CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। टोटल मार्क्स 20 हैं। ड्यू डेट 7 नवंबर है, आप 8 को अपलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इसकी ये है कि आपने जो रिकमेंडेड टूल है वो डेव C++ है। आपने कैसे डाउनलोड करना है, जैसे ही आप CS201 के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे VULMS में, तो वहाँ पे इसका सेटअप अवेलेबल है डेव C++ का। आपने वो डाउनलोड कर लेना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो लूप्स हैं, स्विच स्टेटमेंट हैं और इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शन है .cpp फाइल हमने अपलोड करनी है, जो कि C++ की फ़ाइल होती है, जिसको हम डेव C++ में यानी कि तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, यानी कि बनाएंगे। ठीक है, .cpp आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है। अगर आप कोई भी MS वर्ड की या PDF फाइल सबमिट करवाएंगे तो उसके 0 मार्क्स मिलने, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलना। ठीक है, क्लियरली इधर मेंशन भी है और मार्क्स 0 भी मिलते भी हैं। जिसकी C++ के अलावा कोई भी फ़ाइल होगी उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है असाइनमेंट अपलोड करने में या असाइनमेंट बनाने में तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपने नेम और VUID डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद हमने उसके लास्ट 2 डिजिट को ख़त्म करना है। जो नेक्स्ट 4 डिजिट है उनको हमने एज अ ईयर लेना है। उस न्यूमेरिक पार्ट को हमने स्टूडेंट ID के नेम से, वेरिएबल के नेम से सेव करना है। आगे उसका यानी कि हमने लीप ईयर मालूम करना है और उसके जो मंथ हैं और डेज़ हैं वो हमने डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, 12 मंथ और 30 हैं, 20 हैं या 28, 29 जितने भी डेज़ हैं उस मंथ के वो हमने डिस्प्ले कराने हैं। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज़ होंगे फ़ेब के, वरना 28 डेज़ होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे हमारी इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा आपको मैं कंप्लीट आउटपुट की फ़ाइल बना के दिखाऊँगा। कंप्लीट आपको सिखाऊँगा आपने किस तरह असाइनमेंट बनानी है अपनी डेव C++ में। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप कंप्लीटली वॉच करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है। ये नोट किस चीज़ का है कि हमने लीप ईयर कैसे मालूम करना है, उसकी हमें यानी कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये वाला कोड अगर हम बनाएंगे तो फिर हमारा ये लीप ईयर मालूम होगा। इफ़ द ईयर इज़ डिवाइजेबल बाई 4, अगर वो ईयर डिवाइड होता है 4 पे पूरा, एंड ये एंड जो है ना, ये है हमारा ऑपरेटर, ना कि ये जो इंग्लिश में एंड करते हैं वो यूज़ है। ये एंड ऑपरेटर है जो कि हम शिफ्ट प्लस इसके साथ करते हैं 7, शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो सैम्पल आएगा वो होता है एंड का सैम्पल। ठीक है, एंड नॉट डिवाइजेबल बाई 100, और वो डिवाइजेबल बाई 100 पे नहीं, अगर 100 पे तकसीम करें, उसको डिवाइड करें तो वो पूरा तकसीम ना हो। आर, अब ये आर जो है ना, ये आर ऑपरेटर है। इसका बटन कहाँ पे होता है, इसका साइन कहाँ से होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश वाला जो बटन होता है उसके साथ आएगा, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश जो कि बैक स्पेस के नीचे बटन होता है उससे आएगा ये। ठीक है, आर डिवाइजेबल बाई 400, अगर वो 4 पे तकसीम होता है पूरा 100 पे तकसीम नहीं होता, डिवाइजेबल नहीं है, और 400 पे भी पूरा डिवाइजेबल है, तो वो लीप ईयर होगा। जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इस नोट में, उसका मतलब ये है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है हमारे पास। नेक्स्ट हमने नेम और ID आउटपुट करवाना है। नेक्स्ट हमने लीप ईयर चेक करना है अपनी VUID से, जो हमारी स्टूडेंट ID है BC
आगे जो डिजिट हैं उसके ज़रिए हमने अपना लीप ईयर चेक करना है। देन हमने उसको आउटपुट करवाना है मंथ सिलेक्शन एंड डेज़ कैलकुलेशन, ठीक है। हमने मंथ हमने अगर इंटर करेंगे 2, अगर वो लीप ईयर हो तो हमें उसके 29 डेज शो करे, अगर नहीं लीप ईयर तो 28 डेज शो करे, ठीक है। और अगर वो नेक्स्ट जिस तरह के जनवरी के 31 डेज़ हैं, फ़ैब के यानी कि 29 या 28 हैं, मार्च के 30 डेज़ हैं, ठीक है, 31 है, इस तरह मुकम्मल यानी कि हर मंथ के डेज़ हमने शो करवाना है और मंथ नेम शो करवाना है। नीचे आउटपुट भी दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, इसकी आउटपुट हमने ये वाला आउटपुट निकालनी है अपने प्रोग्राम से। हमने इस तरह अपने प्रोग्राम को बनाना है। सबसे पहले हमारा नेम आ रहा है, नेक्स्ट VUID आ रही है, आगे हमारा ईयर आ रहा है जो हमारी VUID से निकलेगा, ठीक है। आगे उसका लीप ईयर है या नहीं है, ये 2 कंडीशन है, एक लीप ईयर होगा और एक कंडीशन है लीप ईयर नहीं होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन हमारे पास इधर शो होगी, ठीक है। इंटर अ मंथ 1 to 12, हमने 1 से लेकर 12 तक मंथ एंटर करने हैं, तो हमारे पास उसका मंथ आगे आ जाएगा। इसका मंथ 10 हमने जैसे 10 इंटर किया है, मंथ 10 अक्टूबर हैज़ 31 डेज़। अब जो अक्टूबर के 31 डेज़ होते हैं वो हमारे पास शो हो गए। अगर हम 1 से लेकर 12 के अलावा कोई भी आउटपुट कोई भी यानी कि इनपुट देंगे, कोई भी नंबर देंगे तो वो इनवैलिड आएगा। अगर हमने प्रोग्राम को ख़त्म करना है, स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है तो हम -1 डायल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सैम्पल आउटपुट्स हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब ये है जी हमारा C++ का प्रोग्राम। अगर आपने VU में एडमिशन लिया तो आपको इससे फेमिलियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन जितने BCS के सब्जेक्ट हैं प्रोग्रामिंग के उनमें ये चीज़ कॉमन है तमाम सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जी हैश इंक्लूड iostream.h, ये हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। जो हैश वाला सिंबल है ये कहाँ से आएगा, अक्सर स्टूडेंट्स पूछेंगे, तो ये Shift+3 के साथ आएगा। Shift+3 वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये हैश सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हैश सिंबल है। इंक्लूड iostream, ये एंगल ब्रैकेट्स में हमने लिखा है इंक्लूड करवाने के लिए। तो एंगल ब्रैकेट्स जो है हमारा Shift+, और Shift+full-stop, ये वाली होते हैं, इनसे आती हैं। आगे यूजिंग नेम स्पेस STD एंड पे सेमीकोलन। C++ की जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, जो भी लाइन है वो एंड होगी इसी सिंबल पे होगी, सेमीकोलन पे। अगर आप किसी लाइन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो एरर देगी। हाँ, अगर कोई लूप वगैरह हैं तो उनमें वो नहीं आती, या स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह हैं तो उनमें वो नहीं आती, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इंट मेन है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, डिस्प्ले नेम एंड VUID, ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी। Cout का हमने फंक्शन यूज़ किया। Cout फंक्शन जो होता है वो हमारे पास आउटपुट देने के लिए होता है, और जो Cin फंक्शन होता है वो इनपुट लेने के लिए होता है, ठीक है, इनपुट देने के लिए। अब ये जो सिंबल हैं, ये वाली एंगल ब्रैकेट्स, इसका आपने ख्याल रखना है। इनपुट के लिए Cin के लिए दूसरी तरफ इसका एंगल होगा, और Cout के लिए Cout की तरफ इनका एंगल होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी लिखेंगे वो सेम एज़ इट इज़ हमारे पास शो हो जाएगा आउटपुट में। स्टूडेंट नेम MSc VU सर्विसेज, मैंने अपना नाम लिख दिया चैनल का, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जो चेंजेस करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताया जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जी Cout, हमने अपनी VUID आउटपुट करवानी है। इसी तरह हम इन्वर्टेड कॉमास में Cout के फंक्शन में अपनी ID लिख देंगे, स्टूडेंट ID। यहाँ पे हम जैसा कि आउटपुट में दिया हुआ है VUID भी लिख सकते हैं, VUID आगे। यहाँ पे आपने अपनी ID लिखनी है। ये एंड L है, एंड 1 नहीं है, एंड L, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी हमने लाइन को टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है, एंड L, उसके लिए ये स्टेटमेंट यूज़ होती है। इससे पहले ये जो है एंगल ब्रैकेट्स ये आउटपुट के लिए होती हैं। जो भी आपके आउटपुट के लिए होगा स्टेटमेंट होगी, उसके लिए हमने ये ब्रैकेट लाजमी तौर पे यूज़ करनी है। एंड L जो है ये भी हमें आउटपुट करवा रहा है, यानी कि हमारी जो लाइन है उसको टर्मिनेट कर रहा है। इससे पहले भी हमने ये सैम्पल्स लगाने हैं, एज़ इट इज़ आपने हर सैम्पल लगाना है। बाकी ये जो है ना, ये हमने कमेंट ऐड किए हैं, इसको आप ना ऐड करें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो आपका जो कोड है वो एक स्पेसिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर भी इसको पढ़ेगा तो उसके लिए ईजी रहेगा, कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी, उसे समझने में आसानी होगी। इसलिए हम ये कमेंट ऐड करते हैं डबल/ के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट में इसका कोई अमल दखल नहीं होता, ना इसका कोई कैलकुलेशन में अमल दखल होता है। ये जस्ट हमारा एक कमेंट होता है जो कुछ को एज अ टेक्स्ट, जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट में भी कुछ भी शो नहीं करेगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमने जो अपना वेरिएबल लेना है वो स्टूडेंट ID लेनी है। जो स्टूडेंट ID का हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, हमने BC या MC जो है शुरू में वो ख़त्म कर देना है। जो हमारे पास डिजिट है जस्ट हमने वो ले लेने हैं, ठीक है, इधर इंटर कर लेने हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट ईयर बाय ड्रॉपिंग द लास्ट 2 डिजिट, हमने इसके जो ये लास्ट 2 डिजिट है इनको ड्रॉप करना है, जिसके लिए हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 पे तकसीम करेंगे, ताकि हमारे ये लास्ट वाले 2 डिजिट ख़त्म हो जाएं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर वो तो फिर पॉइंट में जवाब आता है, ये जो इंट हमने डाटा टाइप यूज़ की है
ये पॉइंट को नहीं लेती, पॉइंट को इग्नोर कर देती। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेते तो फिर हमारा जवाब पॉइंट में आना था और फिर हमारी कैलकुलेशन सारी गलत हो जानी थी, जो एज अ रिक्वायरमेंट है हमारी असाइनमेंट की। ठीक है, हमने ईयर को इंट लेना है ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो पॉइंट वाला पार्ट है, वो हमारा ख़त्म हो जाए। जस्ट हमारे पास जब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2002024 ये बच जाएगा। लास्ट वाले 2 डिजिट वो पॉइंट में जाके ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमने इंट डाटा टाइप यूज़ की है, इंटीजर। नेक्स्ट हम इसका मॉडुलस लेंगे 10,000 के साथ। ये मॉडुलस क्या करेगा, हमारा 10,000 निकाल देगा, यानी कि इससे जब हम इसको 10,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाले लास्ट वाले 4 डिजिट बढ़ जाएंगे एज अ मॉडुलस। हमें जो रिक्वायर्ड हैं हमने इनको कंसीडर करना है हमारा ईयर। ठीक है, तो इसके बाद हम ये हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको इंटर करेंगे हमारी VUID की, तो हमारे पास जस्ट ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास बचेगा, मॉडुलस बाकी पूरा चला जाएगा। ये 2 डिजिट वैसे रिमूव हो गए, ये 4 डिजिट हमारे पास आ गए इसके मॉडुलस के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट है चेक इफ़ द ईयर इज़ लीप ईयर। हमारे पास जो वहाँ पे कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन फाइल में, हमने लीप ईयर कैसे मालूम करना है, अब वो हमने सेम एज इट इज़ को कोडिंग में लिख दिया है। बोल हमने डाटा टाइप यूज़ किया, इज़ लीप ईयर हमारा वेरिएबल है, इक्वल टू, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स का और सिंबल का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। अगर एक भी इसमें से मिसिंग होगा तो हमारे पास ये सिस्टम एरर देगा, वो कोड कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, अब ईयर मॉडुलस 4 हमने किया है कि अगर हम ईयर को 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास 0 जवाब आए। इसका मतलब ये है, अगर हम हमारे पास ईयर है ना, ईयर हमारे पास क्या बचा था 2024, अगर हम 2024 को 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास 0 आए। एंड और ईयर को हम 100 पे तकसीम करें तो वो हमारे पास 0 जवाब ना आए। ठीक है, वो पूरा तकसीम ना हो, 4 हमारा पूरा तकसीम हो जाए, 100 हमारा पूरा तकसीम ना हो। ठीक है, ये एंड वाले सिंबल जो मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन में, हमारी क्वेश्चन फाइल में पढ़े हैं, ये वाला एंड है। ये कहाँ गया हमारा लीप ईयर, ये वाला एंड है दूसरा सिंबल, और ये वाला हमारा आर है। हम सेम इसी स्टेटमेंट को कोडिंग में लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी। हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी ये आर ईयर इज़ डिवाइजेबल बाई 400, यानी कि जो 400 पे पूरा डिवाइड होता है, इक्वल टू लगाएंगे। अगर हमने करना होता 400 पे पूरा तकसीम ना हो तो हमने इज़ नॉट इक्वल वाला, ये इज़ नॉट इक्वल का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये साइन आपने इनका ख्याल रखना है। तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास लीप ईयर आ गया, इफ़ लीप ईयर। अब हम इसको आउटपुट करवाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू इनपुट फॉर द मंथ सिलेक्शन। अब मंथ सिलेक्शन हमारे पास आ गई। वाइल ट्रू, अगर हमारे पास 1 से लेके 12 तक वैल्यूज़ आएंगी या -2 आएंगी तो ये ट्रू लेगा, वरना अदरवाइज इसको इनवैलिड कर देगा। ठीक है, जैसे 22 और हम इनपुट देंगे या कोई भी और डिजिट देंगे तो वो उसको इनवैलिड कर देगा। मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ जब हमारी फाइनल आउटपुट आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये सी आउट का कोड है हमारे पास, ये जो इन्वर्टेड कोमास में है ये एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सी इन, हमने सी इन करवाना है, यानी कि हमने आउटपुट लेनी है रन टाइम पे। उसके लिए हमने ये सी इन यूज़ किया है। सी इन और सी आउट एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है और इनकी जो साइन है वो भी उलट है। अगर इसकी एंगल इस तरफ है तो इसकी एंगल इस तरफ होगी। ठीक है, मंथ, हमने मंथ वाला वेरिएबल इधर ले लिया सी इन, यानी कि हम मंथ नंबर इंटर कर देंगे। चेक इफ़ यूज़र वांट टू स्टॉप, अब हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, अगर यानी कि वो जो यूज़र है स्टॉप करना चाहे, अगर वो -1 प्रेस करे इनपुट तो वो कैंसिल हो जाए, स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए प्रोग्राम, ये उसकी कंडीशन है। इफ़ मंथ इक्वल टू -1, यानी कि अगर यूज़र -1 इनपुट करता है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। हमारा स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे चल रही है, ब्रेक। नेक्स्ट है इंट डेज इक्वल टू 0, हमने डिक्लेयर करवाया अपना इंट को कि अगर पहले से इसमें कोई वैल्यू मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए और हमारा जो इंट डेज़ है वो 0 हो जाए, ताकि हम इसको आगे नेक्स्ट डेज़ की वैल्यूज़ दे सकें विद द रिस्पेक्ट ऑफ मंथ। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली है। स्ट्रिंग होता है, हमने किसी भी कोई यानी कि कैरेक्टर्स स्ट्रिंग यानी कि कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स लेना हो तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। उसको हमने नेम दिया वेरिएबल का मंथ नेम और उसकी डाटा टाइप दी हमने स्ट्रिंग, ताकि इसमें हम मंथ का नेम स्टोर करेंगे। और इंट हमने डेज़ दिए, इसमें हम मंथ के डेज स्टोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेज़ न्यूमेरिकल होते हैं, हमारे पास डिजिट होते हैं, इसलिए हमने इनको इंटीजर दिया है। और हमारे पास जो मंथ होता है वो नेम होता है एज अ स्ट्रिंग, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप दी है। डिटरमाइन द मंथ नेम एंड डेज़ इन मंथ, अब हमने हर मंथ को डिटरमाइन करना है और उसके डेज़ वो उस मंथ में कितने हैं वो करने हैं। यहाँ पे हमारे पास एक, मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ, एक केस समझा देता हूँ, उसके बाद वो सेम एज इट इज़ 12 केस चलेंगे क्योंकि हमारे पास 12 मंथ्स हैं।
स्विच मंथ, हमने मंथ वाले जो वेरिएबल है उस पर स्विच स्टेटमेंट चलानी है, उसके 12 केसेस बनाने हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारी ओपन हो रही है, यहाँ पे हमारी स्विच स्टेटमेंट शुरू हो रही है, केसेस शुरू हो रहे हैं। केस 1 क्या है जी, मंथ नेम। ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप दी है इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमास हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ आते हैं। अगर कैरेक्टर आएगा तो ये सिंगल कोमा आएगा, अगर स्ट्रिंग आता है तो ये डबल आएगा, और अगर हम इंटीजर देते हैं तो उसके साथ कोई कोमा वगैरह नहीं आता है, डायरेक्टली लिखते हैं। अब ये देखें, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन मस्ट है। ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पे लगाना है। आगे उसकी हमने डेज़ लिख दिए, मंथ जनवरी के 31 होते हैं, तो 31 डेज़ हमारे जनवरी में आ गए हैं। नेक्स्ट हमने उस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट केस हमारा शुरू हो गया। नेक्स्ट ये यानी कि मेन केस जो हमारा है वो केस नंबर 2 है, क्योंकि इसमें हमने लीप ईयर की कंडीशन भी लगानी है। नेक्स्ट है जी हमारा मंथ नेम, फरवरी, सेकंड मंथ है, डेज़ इक्वल टू इज़ लीप ईयर। आगे ये है हमारा क्वेश्चन मार्क 29। अगर लीप ईयर है तो इसकी वैल्यू लेगा 29, अदरवाइज़ 28। ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चल रही है। जैसा कि हमें सुपरवाइज़र साहब ने कहा था कि अगर लीप ईयर हो तो उसको 29 डेज़ शो करेगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज़ शो करेगा। ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई है। इज़ लीप ईयर तो 29 डेज़, अदरवाइज़ 28 डेज़। नेक्स्ट हर मंथ की उसी तरह स्टेटमेंट चलेगी, केस चलेगा 12 मंथ तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 12 मंथ आ गया। डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट का मतलब है अगर कोई भी इसके अलावा और आएगा तो वो हमारे पास आउटपुट देगा इनवैलिड मंथ। ठीक है, उसके अलावा कोई भी है, इन केसेस के अलावा कोई भी इनपुट देगा, जैसे 12 है, अगर 13 को इनपुट देगा तो वो इनवैलिड मंथ शो करा देगा हमारे पास कि ये मंथ नहीं है, क्योंकि 12 मंथ होते हैं हमारे पास, तो 12 ही हमने केस बनाया। अगर हम 13 केस बनाते थे 13वां तो कोई भी मंथ दे के तो फिर 13 पे टर्मिनेट नहीं होना था, 14 पे होना था। इसी तरह हमने 12 मंथ दिए हैं, 12 मंथ हैं तो 13 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। कंटिन्यू, स्किप द नेक्स्ट आइट्रेशन इफ़ द मंथ इज़ इनवैलिड। अगर कंटिन्यू हमने स्टार्ट किया है कि अगर हमारे पास इनवैलिड आता है तो दोबारा से ये ऊपर चला जाएगा फर्स्ट केस पे, यहाँ से फिर चेक करेगा कि दोबारा हम इसको एंट्री लेगा, हमसे सीन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट केस है, डिस्प्ले द मंथ डिटेल इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। फॉर्मेट हमारे पास कौन सा है, उसी फॉर्मेट में हमने मंथ और उसका डेज शो करवाना है। जैसा कि ये है मंथ 2 फरवरी हैज़ 29 डेज़। ठीक है, मंथ 2 आ गया, आगे ये डैश लगी हुई है। ठीक है, साइन, फरवरी हैज़ 29 डेज़। हमने ये वाला फॉर्मेट बनाना है ताकि जो हमने ऊपर वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं उसी वेरिएबल के हिसाब से हमारे पास इस तरह उसकी आउटपुट शो हो जाए। ये वाली लाइन वो है जी, ये वाली लाइन सी आउट। ठीक है, हम आउटपुट करवा रहे हैं। मंथ हमारे पास हमने मैनुअली दे दिया है, क्योंकि इस इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी देते हैं वो एज़ इट इज़ आता है। हमारे पास मंथ वाला यानी कि वो वेरिएबल है वो आया, ये मंथ यहाँ से ये कैलकुलेट उठाएगा। जैसा कि हमने ये दिया है मंथ केस 10 अक्टूबर था, 10 वाला यहाँ पे मंथ नेम वो आ गया। ठीक है, मंथ यहाँ पे हमारा मंथ आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में, मंथ नेम आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा मंथ है 11, ये हमारे पास मंथ नेम है। ठीक है, हैज़ एज इट इज़ क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में। आगे हमारे पास डेज़, ये वाला वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, ये हमारे पास इसकी डेज़ की वैल्यू आ गई। इस सैम्पल के बाद जो भी हम वेरिएबल लगाएंगे उसकी वैल्यू आएगी। हमने यहाँ पे डेज़ लिखा है ना, तो आउटपुट में हमारे पास ये डेज़ नहीं आएगा। अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते तो ये डेज़ आना था। हमने ये आउटपुट वाला सैम्पल लगाया, तो इसका मतलब ये है कि हम इस वेरिएबल की वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट कराएंगे। ठीक है, आउटपुट करवाएंगे। अब डेज़ हमारे पास इसकी यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल 12 मंथ इधर सेलेक्ट करते हैं, ये वाला हम 12 सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास केस हमने बनाया, तो उसका नेम आ जाएगा जी दिसंबर। डेज़ की उसकी वेरिएबल की वैल्यूज़ 31 आ जाएगी। ठीक है, आगे एंड यानी कि हमारी स्टेटमेंट इधर ख़त्म हो गई है। आगे हम रिटर्न 0 कर देंगे, अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए इसको अब रन करके दिखाता हूँ। अगर आपने इसको रन करना है, कंपाइल और रन दो किस्म की स्टेटमेंट होती हैं इसमें। कंपाइल करना है तो उसके लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं या इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर रन करना है आप F10 प्रेस कर सकते हैं। कंपाइल और रन दो अलग अलग फंक्शंस हैं। कंपाइल उसको कंपाइल करता है आपके प्रोग्राम को, और F10 रन करता है। अगर आपने कंपाइल एंड रन करना है तो F11 प्रेस करेंगे। अगर आपने कोई भी चेंजेस की है तो आपने ये रीबिल्ड वाला लाजमी करना है ताकि आपकी कोई चेंजेस हैं वो लोड हो जाए। ठीक है, अक्सर औकात स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंजेस करते हैं, यहाँ पे सिंपली रन कर देते हैं, वो फिर आपकी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। अगर आपने चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हो रही
तो आपने रीबिल्ट वाले इस बटन पे क्लिक करना है, इससे आपका प्रोग्राम रीबिल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने F11 प्रेस करना है या इस बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इससे हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी आउटपुट मैच करवाता हूँ हमारी क्वेश्चन फाइल से। वीडियो लेंथी हो गई लेकिन मैंने आपको डिटेल से समझाया। अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो कम्यूट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मैं उसका समझा दूँगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले था हमारा स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम MSc VU सर्विसेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने अपना नाम लिखना है ऊपर कोडिंग में, ठीक है। MSc VU सर्विसेज की जगह पे आपने अपना नाम लिखना है जो आपका स्टूडेंट नेम है। नेक्स्ट है कि हमारी VU ID, मेरे से बटन प्रेस हो गया, चले मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। किधर गई हमारी फ़ाइल, ये है हमारी फ़ाइल, ये आ गई हमारी आउटपुट। कंपाइलिंग वार्निंग 0 हमारी आउटपुट आ गई, ठीक है। अब ये देखें जी हमारी आईडी आ गई। द ईयर 2024 इज़ अ लीप ईयर। आपने गूगल पे सर्च करना है क्या 2024 लीप ईयर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे उसने वो हमने कोडिंग में कैलकुलेशन दी थी डिवाइजेबल बाई 4, नॉट डिवाइजेबल बाई 100 और डिवाइजेबल बाई 400, वो वाली कंडीशन से इसने कैलकुलेट कर लिया हमारा 2024, क्योंकि हमारी VU ID जो है लास्ट 2 डिजिट को हमने ख़त्म करना था। उससे पहले वाले 4 डिजिट को हमने एज अ ईयर कंसिडर करना था, जो कि 2024 शो हो गया इज़ अ लीप ईयर। इसने कंक्लूजन की है उस कोडिंग से कि ये लीप ईयर है। एंटर द मंथ, ठीक है, 1 से 12 तक हम करेंगे। उसके बाद हमारा वो मंथ का नंबर, नेम और डेज शो कर देगा। अगर हमने -1 प्रेस किया तो वो स्टॉप कर देगा। फर्स्ट जिस तरह इन्होंने किया हुआ है मैं आपको उसी तरह करके दिखाता हूँ, ताकि आपके लिए कोई अभाम ना रहे कि कोडिंग में कोई इशू है या कोई, मैं भी क्लियर कर लूँगा कि कोई मसला वगैरह होगा। तो नेक्स्ट इन्होंने किया है जी 22 प्रेस किया, हम भी 22 प्रेस करते हैं। इनवैलिड मंथ, हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। अगर हमने 1 से लेकर 12 तक वैल्यू दी तो वो मंथ आएगा, अदरवाइज़ इनवैलिड आएगा। हमारा इनवैलिड शो हो गया, मतलब कि हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है। नेक्स्ट हम कर देते हैं जी मंथ 10 अक्टूबर है 31 डेज़, मंथ 10 अक्टूबर है 31 डेज़। एज इट इज़ हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, रन कर रहा है। अब हमने इसको 2 प्रेस करना है, हमने चेक करना है कि ऊपर तो लीप ईयर शो हो गया है, क्या आया हमारे डेज़ में भी फैब में 29 शो कर रहा है या वहाँ पे 28 ही है, ये भी हमने कंडीशन वेरीफाई करनी है। तो इस पर हमने 2 किया, इस पर हमने 2 प्रेस किया तो हमारे पास आ गया मंथ 2। फरवरी हैज़ 29 डेज़ बिकॉज ऑफ लीप ईयर। अब मैं आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ क्वेश्चन फाइल में, सॉरी हमारी जो कोडिंग है, कि मैं कोई और आईडी देता हूँ ताकि पता चल सके कि लीप ईयर ये सही से कैलकुलेट कर रहा है या नहीं। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने दिया था, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जी, इसको रीबिल्ड करता हूँ, F11 से इसको रन करता हूँ, तो ये भी लीप ईयर आ रहा है। मैं इससे नेक्स्ट वाला ईयर कर लेता हूँ ताकि लीप ईयर ना आए। 5, ठीक है। इसको रीबिल्ड करते हैं, इसको कंपाइलर रन करते हैं, तो ये देखें जी 2125 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। एंटर द मंथ 1, हमारे पास 31 डेज़ आ गए। 2, अब देखें यहाँ पे 28 डेज शो कराएगा क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। तो ये देखें ये 28 डेज शो कराएँ क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये था आज की असाइनमेंट। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया लेकिन मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाया। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रही या मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कोडिंग खुद करें, कोशिश करें इसको खुद करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मेरी तरफ से पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। CS201 की जितनी भी असाइनमेंट्स आएंगे, असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है, आगे प्रोग्रामिंग की है, उसके अलावा एक इसका कोर्स है सिस्को का, वो भी इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट करके देंगे बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में। अगर आप जॉब होल्डर हैं या हाउस वाइफ हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप अपनी असाइनमेंट नहीं खुद कर सकते तो हमारे सर्विस आप ले सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो कंप्लीट। मैंने समझाया आपको CS201 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। अगर आपको कोई भी इशू है कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, आपको वो सोल्यूशन मिलेगा आपको, यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कोडिंग सेंड कर दें, इसकी कोड सेंड नहीं होगा क्योंकि वो पेड है।
तो इसीलिए अगर आप पेड बनवाना चाहें तो फिर हम आपको पेड वो फाइल दे देंगे, चेंजेस करके मुकम्मल आपका नेम वगैरह आपकी आईडी उसको आपके आईडी के हिसाब से उसको सेट करके आपको भेज देंगे, फिर आप वो डायरेक्टली अपलोड कर दीजिएगा, वो हमारी पेड सर्विस में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।